अपने ही घर से बेघर हुए 3 परिवार। हिमाचल में खाई में गिरा पानी का टैंकर। सुक्खू सरकार ने 6 बहुतकनीकी कॉलेज, 14 ITI और 43 आयुर्वेदिक संस्थान किए बंद। हिमाचल में पर्यटकों के लिए एडवाइजरी। सीएम के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान की प्रेस वार्ता। बारिश न होने से गेहूं की 30% फसल खराब। सड़क क्रॉस कर रही महिला को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। जिला सोलन के नालागढ़ के तहत आते गांव खरपाल में 2 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। इस अग्निकांड से 16 परिवार अपने ही घर से बेघर हो गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दरअसल यह 2 मंजिला मकान रमेश कुमार, श्यामलाल और हेमराज 3 भाइयों का था। इसमें पहली 3 मंजिल में 6 कमरे तो दूसरी मंजिल में 7 कमरे थे। अचानक शॉर्ट सर्किट होने के चलते पूरा मकान आग की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि इस मकान में रमेश का परिवार ही रहता था। बाकी 2 भाई नौकरी के चलते अपने परिवार के साथ बाहर रहते थे। जिस समय घर में आग लगी उस वक्त घर के सदस्य खेतों में काम कर रहे थे। जब गांव के लोगों ने इनके घर में धुआं उठता देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। उधर लीडिंग फायरमैन रामलाल ने बताया कि आग से लाखों का नुकसान हुआ है। हिमाचल के शिमला में देर रात को एक पानी का टैंकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे का कारण टैंकर का सड़क से स्किड होना माना जा रहा है। यह दुर्घटना ढली के पास लगते चूरट नाला में हुई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी जियालाल ने देर रात पुलिस को सूचना दी कि पानी को लेकर जा रहा एक टैंकर चूरट नाले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और ड्राइवर को टैंकर से बाहर निकाला। अंधेरा अधिक होने के कारण पुलिस को रेस्क्यू करने में दिक्कत आई। हालांकि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान जयदेव गांव शहरन तहसील अर्की जिला सोलन के रूप में हुई है। पुलिस आज शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंपेगी। शिमला पुलिस का कहना है कि सर्दियों में सड़कों पर काफी अधिक कोहरा रहता है। इससे गाड़ियों के स्किड होने का खतरा बना रहता है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व जयराम सरकार के समय खोले गए विभिन्न विभागों के संस्थानों और कार्यालयों को बंद करने का सिलसिला थम नहीं रहा। मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में 6 बहुतकनीकी कॉलेज, ITI, 2 आयुर्वेदिक अस्पताल समेत 43 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर बंद कर दिए गए। प्रदेश में अब तक कांग्रेस सरकार विभिन्न विभागों के 404 कार्यालयों और संस्थानों को डिनोटिफाई कर चुकी है। सरकार के कई ITI में ऐसी ट्रेड भी बंद करने का फैसला लिया है जिन्हें विधानसभा चुनाव के समय शुरू किया गया था। पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र चोलथरा में और मंडी के ही भद्रोता में खुला बहुतकनीकी कॉलेज सरकार ने बंद कर दिया है। इसके अलावा मंडी के 3 ITI रिवालसर, बरोट और हाथगढ़ को भी डिनोटिफाई कर दिया गया है। इन संस्थानों में अभी कक्षाएं शुरू नहीं हुई थी। संस्थानों और कार्यालयों के बंद करने के विरोध में भाजपा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। मंडी के सराज बल्लभ, हमीरपुर के बोरंज, सिरमौर के पांवटा और संगड़ाह में सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस संबंध में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजे हैं। अन्य जिला में भाजपा कार्यकर्ताओं की उग्र आंदोलन की चेतावनी है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता का यह रोष और निराशा कांग्रेस सरकार के लिए महंगी पड़ने वाली है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है और निश्चित रूप से इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार के बाद हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। यह एडवाइजरी खासकर बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना को लेकर हिमाचल अभी पूरी तरह से सेफ है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो हिमाचल में अभी कोरोना की संक्रमण दर 1% से नीचे है, यानी यहाँ पर अभी कोरोना को लेकर हालत सामान्य है। रोजाना 4 से 5 मरीज ही संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि इससे ज़्यादा ठीक भी हो रही है। ऐसे में राज्य में संक्रमण दर 1% से भी नीचे चली हुई है।
प्रदेश में अभी कोरोना को लेकर हालत नियंत्रण में है। यहाँ पर कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 24 है। कैन प्रदेश में कोरोना के 6 नए केस सामने आए हैं। प्रधान सचिव के कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट HRTC के जरिए सैलानियों और स्थानीय लोगों के कोरोना सैंपल लेने को कहा है। वहीं लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवाना अनिवार्य किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सुभाषिष पांडा ने बताया कि कई देशों में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। अमेरिका, जापान, चीन, कोरिया और ब्राजील में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार ने हिमाचल सहित सभी राज्यों को भी अलर्ट किया है, इसलिए हिमाचल सरकार भी अलर्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी हिमाचल में कोरोना को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। लोगों से अपील है कि वह कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। 4 साल तक सोए रहे और जयराम जी ने फिर क्या किया कि लास्ट में इनकी सरकार ने 3-4 महीने के अंदर ताबड़तोड़ घोषणाएं कर दी और तकरीबन 900 कुछ संस्थान जो है खोल दी। आप हैरान होंगे कि उन संस्थानों के लिए वित्तीय संसाधन, उसका प्रोविजन कहीं नहीं, नियमों का उल्लंघन बिना मांगे। बड़े हैरानी की बात है कि पहली बार कहीं किसी राज्यों में इस तरह की परिस्थितियां बनी होगी कि आपने रेवड़ियों की तरह बांट दी बिना सोचे समझे। ऐसा करना हमें कोई खुशी नहीं थी कि हम इसको डीनोटिफाई करते, लेकिन ये प्रदेश के हित में करना पड़ा। ये फैसला सरकार ने प्रदेश हित में लिया। ये फैसला आपके और 75 लाख लोगों के हित को देखते हुए किया गया। आप कैसे कर सकते हो इस तरह से 3-4 महीने में केवल वोट की राजनीति के लिए, सरकार को रिपीट करने के लिए? जो मुख्यमंत्री 4.5 साल कुछ ना कर सके, एक फेल मुख्यमंत्री का जिसके ऊपर टैग हो, वो केवल 3 महीने में 900 कुछ संसाधन इंस्टीट्यूशंस खोल दे। और जब इसकी पूरी रिपोर्ट देखी गई, बहुत सारे ऐसे मामले थे जब कैबिनेट्स में गए, तो आप जानते हैं जब कैबिनेट में जाते तो फाइनेंस वालों का ये नोट लगता है, उसमें 2-3 बार उन्होंने नोट लगाया बाकायदा कि हाँ आप जो कर रहे हो इसके लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, प्रोविजन नहीं है। उसको इग्नोर किया गया। जब हम कहते हैं कि नियमों को देखा नहीं गया तो हम इन बातों की बात करते हैं। ये फैसला जो लिया गया, ये प्रदेश को लॉन्ग रन में जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। जयराम जी एक तरफ हर महीने कर्जा लेके प्रदेश को चलाते रहे और इस तरह का फैसला करके तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का जो बर्डन था एकदम जो है आप और हम पे डाल के चले। उनको पता था कि हम वापस नहीं आने। आपने वोट बैंक के लिए प्रदेश के हितों को दांव में लगा दिया। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसमें जब बारीकी से देखोगे हर चीज को तो आपको खुद मालूम होगा कि कैसे फैसले इस सरकार ने किए। लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को एश्योर किया कि जहां पर मेरिट पे होगा, जहां जरूरत होगी विकास की दृष्टि से और जो होना चाहिए तो हम उसको दोबारा से रिव्यू करेंगे और वो खुल भी सकते हैं। ऊना जिला में बारिश न होने के कारण फसलें तबाह होने लग पड़ी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। आलम यह है कि दिसंबर माह में सूखे जैसी हालत पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, जल स्रोत भी सूखने की कगार पर आ गई है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जिले के गैर सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की 30% फसलें खराब हो गई है। बारिश न होने के कारण जिले के बंगाणा, लठियाना, जोल, अम्बकग्रेड के ऊपरी क्षेत्रों में फसलें प्रभावित होने लगी है। जिला में 1.5 महीने से बारिश नहीं हुई, जिससे गेहूं का बीज अंकुरित ही नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर जहां फसलें अंकुरित हुई है वह भी पानी की कमी के कारण पीली पड़ने लगी है। बता दें, जिला में 30,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गेहूं की फसल तैयार होती है। 65% क्षेत्र पर फसल बारिश पर ही निर्भर है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था नहीं है उन क्षेत्रों में फसलें खराब हो चुकी है, जबकि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था है वह किसान अपनी फसलों को बचाने में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक बार फिर से तेज रफ्तारी का कहर देखने को मिला। यहाँ एक तेज रफ्तार गाड़ी ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई।
घायल अवस्था में स्थानीय लोगों द्वारा महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि महिला की हालत अब खतरे से बाहर है, जिसे उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने कार चालक को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार शिमला जिला के ठियोग में महिला सड़क क्रॉस कर रही थी। इसी दौरान शिमला की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते वह घायल हो गई। वहीं इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार आती है और सड़क क्रॉस कर रही महिला को टक्कर मार देती है।